सुप्रीम कोर्ट में उसको नोटिस के इख्तियार का मामला निमट जाने के बाद आज से दोबारा सहाफ़ियों की हिरासानी के मामले पर समाअत शुरू हुई है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, मगर आज की समाअत के दौरान ही 5 में से 3 दरख्वास्त गुजारों ने तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। ताहम प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सहाफ़ी इमरान शफकत की दरख्वास्त अब भी बरकरार है और कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी इस मामले पर उसको नोटिस ले रखा है। इसलिए कोई पटिशनर हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहेगा। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि आईन पाकिस्तान मीडिया को आज़ादी फराहम करता है। आज़ादी सहाफ़त का जिक्र तो भारतीय और अमरीकी आइन में भी है। कोई कानून आर्टिकल 19 के मुतज़ाद हुआ तो कलअदम करार देंगे। इस दौरान जब 3 दरख्वास्त गुजारों ने खुद को इस केस से अलग किया तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार अगर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन अदालत आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। अदालत ने खुद को मुतमईन करना है कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस केस की मज़ीद समाअत 15 सितंबर को करेगी, जिसमें DGFIA, चेयरमैन पेमरा, IG इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ केसेस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इस मामले में कई मोड़ सामने आ चुके हैं। 20 अगस्त को जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा और जैसे जमाल बंदो खेल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर दौरान समाअत ही उसको नोटिस ले लेता है और 26 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर देता है, मगर अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में यह बहस छिड़ जाती है कि उसको नोटिस लेने का इख्तियार किसका है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सू मोटो लेने के इख्तियार के तयन के लिए अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे देते हैं, लेकिन इस बेंच में सू मोटो लेने वाले दोनों जजेस को शामिल नहीं किया जाता, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल बंदो खेल को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर 23 अगस्त को 5 रुकनी बेंच 2 रुकनी बेंच के अहकामात पर अमल दरामद रोक देता है, मगर फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 5 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा देते हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस को बाकायदा खत लिख देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच आमने सामने आ जाते हैं और एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। ताहम 26 अगस्त को 5 रुकनी बेंच ये फैसला जारी करता है कि उसको नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है और यूं 26 अगस्त को 2 रुकनी बेंच का लिया गया उसको नोटिस तो वापस हो गया था, लेकिन सहाफ़ियों की दरख्वास्त बरकरार रखते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस ने उसको नोटिस ले लिया था, जिस पर आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को संजीदा खतरात लाहक हैं। मीडिया को गैर एलानिया सेंसरशिप का सामना है। ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जिनमें सहाफ़ियों को हिरासा किया जाता है, FIA की जानिब से नोटिस भेजे जाते हैं, सहाफ़ियों को उनके काम की वजह से गिरफ्तार किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, कातिलाना हमले होते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत से दिन दिहाड़े सहाफ़ी अगवा होते हैं, मगर कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं होता है। हुकूमत सिर्फ दावों और वादों तक महदूद रहती है। हाल ही में FIA ने सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफकत को अचानक गिरफ्तार कर लिया। उनके घर वालों को भी नहीं बताया गया। रमज़ान मई में सहाफ़ी असद तूर पर इस्लामाबाद में उनके घर में घुसकर हमला किया गया। मुसल्लह अफराद ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उनसे पहले इस्लामाबाद में ही साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम पर फायरिंग हुई। गोली लगने से वो शदीद जख्मी हुए। गुज़िश्ता साल जुलाई में इस्लामाबाद से ही सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े अगवा किया गया। किसी वाक़े के मुल्ज़िमान के खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया गया और सबसे दर्दनाक कहानी 3 साल से लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की है। मुदस्सिर नारो अगस्त 2018 में अचानक लापता हो गए थे। मुदस्सिर नारो की गुमशुदगी के दौरान उनकी अहलिया अपने शौहर की वापसी के लिए एहतजाज करते करते और उनकी वापसी का मुतालबा करते करते दुनिया से चली गई। उनका बेटा भी 3 साल का हो गया है, मगर एक बार भी अपने वालिद की शक्ल नहीं देख पाया है और अब तो वालदा का साया भी सर से उठ चुका है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत में सहाफ़ियों के हिरासानी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। गैर एलानिया सेंसरशिप की शिकायत सामने आई हैं। हुकूमत की मीडिया पॉलिसी सवालात की जद में रही है। आलमी इदारे भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का तज़किरा कर रहे हैं। रवा साल जुलाई में जारी होने वाली रिपोर्ट में सहाफ़ियों की हुकूक की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरान भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में करार दिया गया था कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के जरिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के जरिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई हैं और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई है। ताहम हुकूमत इस रिपोर्ट को मुस्तरद करती है।